और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इंडिया विजिट किए थे और उसमें ढेर सारी डील्स हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच भी दी थी। उसमें उन्होंने जो बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, वो एक अमेजिंग फैक्ट्स थे। कहीं ना कहीं पर अमेरिका के ये 50% टैरिफ्स के बाद में जिस तरीके से मोदी जी के आह्वान पर लोगों ने इंडियन टैक्स पर स्विच करना शुरू किया है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखिए। हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं। और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। साथियों, इंडिया स्टैक केवल भारत की सफलता की कहानी नहीं है, ये दुनिया के लिए। और मैं ये बात जब लास्ट टाइम आया था, कहा था ना कि अगली बार आऊंगा, ये भी उतना ही पक्का है। भारत जो कर रहा है वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण है। ये एड नहीं है, बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेबोरेट किया और बताया कि भारत अब जो कर रहा है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है ग्लोबल साउथ के लिए। अब मैं एक छोटा सा आपके पास में कुछ फैक्ट्स को दे रहा हूँ जो कि एक इंडियन अचीवमेंट्स है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता था 2015 के आसपास, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2014 में, और उसके बाद में हमारी कंडीशन थी। विदेश के लोग दोस्तों कहते क्या थे, हमारे देश का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, आप भारत जा रहे हो, वहां पे इंटरनेट नहीं है, सर्विसेज नहीं मिलती हैं, वो तो सपेरों का देश है, वहां जाओगे तो फिर हमसे कनेक्ट कैसे रह पाओगे। और उसी टाइम पे इतनी सारी ये जो बकवास और मजाक की चीजें उड़ाई जाती थी हमारे देश की, सेम टाइम पे इंडिया ने 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया। यूनिफाइड पुश फॉर ई गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम हुआ, एंड दैट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम। ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल हैव बीन इनरोल्ड। डिजी लॉकर शुरू हुआ, सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज फॉर सिटीजन। भारत नेट, आज 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम मोबाइल पेमेंट्स, ओवर 10 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जनधन, आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, ये इससे करीब करीब 400 मिलियन अकाउंट्स को पेमेंट किया गया है। रुपे कार्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सोचिए भारत ने कितना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे वीजा और मास्टर कार्ड एक झटके में निकल गई थी रशिया से, और उसके बाद वहां के लोग पेमेंट्स के लिए परेशान हो रहे थे और वहां की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक तरीके से ठप हो गई थी। वी हैव द ग्रेटेस्ट इंडिजनाइजेशन ऑफ कार्ड्स एंड दैट इज रुपे कार्ड। अगर बात की जाए कनेक्टिविटी और इंक्लूजन की, तो वी हैव अफोर्डेबल डेटा। दिस इज वर्ल्ड्स लोवेस्ट मोबाइल डेटा कॉस्ट। 10 रुपए में जीबी डेटा मिलता है, वही अमेरिका में 500 रुपीज में मिलता है, एंड दैट इज 100 to 150 इन चाइना। पाकिस्तान में 300 से 400 रुपए जीबी डेटा मिलता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही सस्ता है फिलहाल के लिए। स्मार्टफोन पेंट्रेशन की बात की जाए, ओवर 700 मिलियन यूजर्स, ओनली सेकेंड ओनली टू चाइना। सो दैट इज ब्रिलियंट। कॉमन सर्विस सेंटर में हमारे पास 5 लाख रूरल डिजिटल एक्सेस पॉइंट्स हैं। बहुत बड़ी चीजें हैं। इंडिया स्टैक, ओपन एआई की बात की जाए
तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारे पास में ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। ये दुनिया में सच में कहीं नहीं है। मैं सिर्फ भारत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये वो फैक्ट्स हैं जो बीते 10 सालों में हमारे देश ने अचीव किए हैं। दोस्तों एक छोटा सा आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूँ रूरल कनेक्टिविटी के कंपैरिजन में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अगर बात की जाए 2025 में, तो इंडिया में करीब 600 मिलियन यूजर्स हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट डबल टू दैट ऑफ अर्बन एरियाज यूजर्स। सो ये बहुत ही इंपैक्टफुल है। 60 मिलियन रूरल यूजर्स हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर भारत है, भारत नेट, CSCs, PM वानी, वाईफाई, UPI इंटीग्रेशन, वहीं अमेरिका में ये चीजें नहीं है, मोस्टली प्राइवेट लेड है। लिमिटेड फेडरल रूरल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। डिजिटल इंक्लूजन्स में डिजिटल इंडिया मिशन, जैम ट्रिनिटी, डिजी लॉकर, ई श्रम। वहीं अमेरिका लाइफ लाइन प्रोग्राम एक लिमिटेड स्कोप पे किया है उन्होंने। मोबाइल नेटवर्क कवरेज में देखा जाए तो 95% विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। 5G रोल आउट शुरू हो चुका है इंडिया में। और वहीं पर कवरेज गैप्स हैं अभी ट्राइबल एरिया और रिमोट एरियाज में अमेरिका में। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे इसका एक कैंपेन चल रहा है, जबकि यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यूएस में ऐसी कोई चीज नहीं चल रही है। तो वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली इंडिया इज वर्किंग ऑन और digital literacy program, but in America it is not happening. So on most of the cases, what India is doing, America is not even 1% or 2% near to that. So हमको कह सकते हो कि हम कई मामलों में पीछे हैं, लेकिन कई मामलों में हम आगे भी हैं। जो कि एक्चुअली मैं पहली बार एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इन वीडियोस के व्यूज तो जाते हैं, लेकिन हमें वही व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक सब्सक्रिप्शन हमें देते हैं तो उसे हमें जो फायदा मिलता है, हमारा आत्मविश्वास डबल हो जाता है फ्रेंड्स। और वहीं पर हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आएंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।